Yes, good afternoon, my friends. Let me first of all welcome you all at Aryan Institute. We are starting today with accounts joint venture. Joint venture is संयुक्त साहस जिसको कहा जाता है, संयुक्त साहस. It's a temporary partnership. So basically it is a partnership. भागीदारी between more than one person for specific business activity. The business is defined. यही करने का है business. A particular business activity and more than one person comes together. This is termed as joint venture. This is termed as joint venture. Individual persons partnership में partners कहा जाता है. But in case of joint venture, they are termed as co-venturers. Very simple. Suppose आप स्टूडेंट हो, वैकेशन है अभी, A and B. A is a student, B is a student. There are large groups. दोस्तदार बहुत है ये लोगों के. They both decide 2 महीना क्या करने का है. Let us do some temporary business. Temporary business of purchase of stationery item, books वगैरह परचेस करने का, नोटबुक्स वगैरह, एंड बेचने का. 2 महीने में A and B will purchase stationery in wholesale market and sell to their friends in their societies, in their colonies, and will earn certain money. When 2 months are over, their business is completed. A and B joined hands together for purchase of stationery and sale of stationery for 2 months only. So it is a very specific business. Relationship between A and B is that of co-venturers, संयुक्त भागीदार कहते हैं उसको, and the business is joint venture between A and B. मतलब इतना छोटा भी बिजनेस हो सकता है, and it can be as large as it can even extend to 5 years. एक डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है. इंडियन गवर्नमेंट ने एक डैम बनाने के लिए, बड़ा डैम है, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है. ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, बी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है. इंडिविजुअल बिजनेसेस आर देयर. They come together for construction of this dam only. Their purpose is joining hands. साथ साथ में काम करने का पर्पस सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बनाने का है, एक पर्टिकुलर डैम, नो अदर एक्टिविटी. It may even go to 5 years, 10 years. The relationship between A and B is that of co-venturers, and the business is joint venture between A and B. देखो, आप देखते हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हर एक सिटी में आजकल. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हर एक सिटी में आजकल. रोड कंस्ट्रक्शन का काम जोरों से चल रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक इलाके में, हर एक एरिया में म्युनिसिपालिटी टेंडर वर्क निकाल के रोड कंस्ट्रक्शन का काम देती है. सो इधर ए है, बी है, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. इंडिपेंडेंट बिजनेस है दोनों का. कोई बिल्डिंग्स बना रहा है, कोई दूसरा बिल्डिंग बना रहा है. बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस म्युनिसिपल वर्क, ए एंड बी कम्स टूगेदर, join hands, enters into joint venture
for specific business of road construction. सपोज अहमदाबाद सिटी में काम दिया म्युनिसिपैलिटी में, 5 किलोमीटर का एरिया है, वहां पे रोड बनाने का है, तो ए एंड बी जॉइन हैंड्स टुगेदर सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता बनाने के लिए. दिस इज जॉइंट वेंचर बिटवीन ए एंड बी. बिजनेस करते हैं, 2 साल के बाद खत्म हो जाता है, 2 महीने के बाद खत्म हो जाता है. दे सिट टुगेदर, हिसाब बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढते हैं, रुपया लेके निकल जाते हैं. दिस इज जॉइंट वेंचर, टेम्पररी पार्टनरशिप. इतना ही बेसिक है, आगे ध्यान में रखो. देर आर 2 पॉसिबिलिटीज. आप जानते हो योर एग्जामिनेशंस, सीपीडी एग्जामिनेशंस आर based on MCQ type questions, that is multiple choice questions. टिपिकल होता है ना, क्वेश्चन भी आपके सामने होता है, आंसर्स भी आपके सामने होते हैं. यू हैव टू जस्ट टिक विच इज करेक्ट. 1 क्वेश्चन, 1 मार्क, 4 आंसर्स आउट ऑफ दिस 1 आंसर, एंड देयरफॉर 1 मिनट. सो थोड़ा नॉलेज बेस जाने का आपको. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड. 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. फर्स्ट इज थियरी बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, एंड दूसरा पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कैलकुलेशन बेस्ड. न्यूमेरिकल मीन्स कैलकुलेशन बेस्ड. एवरीवन इज एडवाइज्ड टू कंसंट्रेट प्रॉपरली. देखो, ये जॉइंट वेंचर मैंने बोला आपको, इट्स अ टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस. यहां पे थियरी कैसे आ सकता है? देखो, देयर इज पॉसिबिलिटी. एमसीक्यू नंबर 1, ए एंड बी जॉइन हैंड्स for the construction of 5-kilometer road. What is the nature of business? ऐसा बोलते हैं. The business is A, partnership, B, joint stock company business, C, association of person business, D, joint venture business. If you know what is joint venture, it is a temporary business. Here also specific business है. Construction of 5-kilometer roads only. No other business to be done by A and B jointly. Therefore, appropriate answer is joint venture business. Normally आपको ऐसा पूछते हैं, tick the correct answer or tick the incorrect answer, कुछ भी है. So this is where you will put the tick, joint venture business. उसी को लेके पॉसिबिलिटी रहता है MCQ नंबर 2. सेम क्वेश्चन है, जॉइन द हैंड्स. क्वेश्चन क्या आ सकता है? द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज. ए आंसर है co-venturers, B, members, C, partners, D, none of the above. Where you will put it? Co-venturers. This is the answer.
These are some sort of theory questions which can be asked. You have to understand the basic concept on which any type of question can be framed. You must know what is correct position. उस पर से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं. If you are clear, please note this down. Note down करो first page पे आप. Please note it down as quickly as possible. I will give you 5 minutes. कुछ डाउट है तो रेज कर सकते हो. This is the nature of business. Gradually we will go to accounting aspects involved. Let us write this. Please write down this, friend. Please write down from this to this. Yes, Amritsar. Yes, from Amritsar. I hope you are clear, friend. हाँ जी, Amritsar. ऐसा hand करो if you are clear. Please show your hands in this way. Can you hear me properly? Okay. Yes. Yes, sir, from Amritsar, sir. Okay. I am in front of your screen. Yes, start writing, friend. Okay. थोड़ा ध्यान रखो. Please start writing, friend. चलो लिख डालो. Then we'll go to next point, friend. Is different, joint venture is different than joint sector. Joint sector is government company and private sector company. Both are coming together. ऐसा होता है. These are all different form of business organization. Okay, ध्यान में रखो. इधर अपना attitude is यार आस्किंग मी क्वेश्चन. किसी ने पूछा जॉइंट वेंचर लीगल है इलीगल है. लीगल है वरना करते क्यों कोई. लीगल है वरना करते क्यों कोई. गवर्नमेंट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट मी. मैं कुछ भी बिजनेस कर सकता हूं. ओनली थिंग इज परमिटेड बाय लॉ. बिजनेस होना चाहिए. रिलेशनशिप तो 5 साल के लिए रखूंगा, 1 साल के लिए रखूंगा. एक बिजनेस के लिए रिलेशनशिप होगा बी के साथ ए का. तो इट इज अ टेम्पररी बिजनेस, स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी. दैट्स ऑल. ओके, गो अहेड फ्रेंड. लिख डालो. हो गया तो बोलो. लेट मी एक्सप्लेन सम मोर पॉइंट्स, फ्रेंड. Mehsana, your doubt is clear, I think. Okay. Rajkot, are you clear? Now let us go ahead of it. Please, everyone has recorded this, friend. Everyone has taken this into their note. Then we go to some numerical questions, calculation questions. Okay, रखो इधर. Everyone is advised to concentrate first. Suppose A and B are two persons. They are friends. A and B are two friends. I can take A, B, C, whatsoever.
A and B are there. Now, Diwali vacation आ रहा है. Diwali, everyone is knowing it, na? Diwali vacation. So there is business opportunity. 2 महीने के लिए आप होलसेल में क्रैकर्स परचेस करो एंड बेचो इंडिविजुअली. स्टॉल लगाओ और बेचो 2 महीने के लिए. A and B comes together for purchase and sale of crackers. A and B comes together for purchase and sale of crackers in Diwali season. पार्टनरशिप है वो दोनों का, बट स्पेसिफिक बिजनेस पर्पज है. द पर्पज इज परचेज ऑफ क्रैकर्स एंड सेल ऑफ क्रैकर्स. 2 महीने के अंदर तो बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा आफ्टर दिवाली. टेम्पररी रिलेशनशिप है, टेम्पररी बिजनेस है, स्पेसिफिक बिजनेस है. ए एंड बी आर in joint venture. A and B are in joint venture for purchase of crackers and sale of crackers. फटाके दारू खाना लेने का और बेचने का 2 महीने के अंदर बिजनेस खत्म. 2 महीने के बाद ए इस तरफ जाएगा, बी इस तरफ जाएगा. जयराम जी की बोलने का, क्या बोलने का? जयराम जी की. अगले दिवाली में वापस मिलते हैं. This is temporary specific business activity between A and B. Joint venture business हो गया. Individual person is co-venturer. बोलो कृति क्लासेस. Individual person is संयुक्त भागीदार, co-venturer. A is co-venturer, B is also co-venturer. I think this is sufficient for everyone. ज्यादा से ज्यादा डाउट लेने की जरूरत ही कहां है? है क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं है. ध्यान में रखो. आगे चलो. अभी कैसे कैलकुलेशन के सम आते हैं. जिस तरह से आपने 12th में पढ़ा है ना, वो थोड़ा बाजू में रखो. हाँ, वो मैं अपनी तरह से सिखाता हूं, विच इज रिक्वायर्ड एट CA लेवल. 12th वाला थोड़ा बाजू में रखो. हाँ, ओके. देखो इधर सिंपल. A and B are in co-ventures, are in joint venture for purchase and sale of crackers. Okay, A बोलता है I will purchase the goods, I will purchase crackers, and B को बोलता है you sell it, I will purchase crackers. ये सेल बिल मेरे को नहीं पाएगा. स्टॉल वगैरह लगा अपने दोनों के लिए, मैं परचेस करूंगा, पूरा पैसा दूंगा. अभी तू स्टॉल लगा, स्टॉल पे बेच, फिर हिसाब लगाते हैं हम लोग. नॉर्मल है कि नहीं? बोलो. ऐसा होता है कि नहीं? बोलो जल्दी. ऐसा होता है कि नहीं? होता है. क्या सब प्रैक्टिकल है यार? ये सब प्रैक्टिकल है. इसमें घूमने का किधर है? क्या डाउट लाने की जरूरत है? ये बोलेगा है मेरे पास लाख रुपया, तेरे पास नहीं ना चलेगा, मैं निकालता हूं ना लाख रुपया, जाओ होलसेल में गुड्स लेके आओ. सो ए परचेस गुड्स, ए परचेस क्रैकर्स for rupees 1 lakh. दारू खाना लाया उसने 1 लाख रुपए का, फटाके लाए. सेंड्स इट टू बी. जाओ बी के पास जाओ, बी ले जाए इसको. ओके, सेंड्स इट टू बी फॉर सेलिंग. द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. ए एंड बी आर इन जॉइंट वेंचर. पहले से ही बोला आपको. फॉर क्या बोलो? परचेस ऑफ क्रैकर्स, सेल ऑफ क्रैकर्स. ठीक है ना? ध्यान में रखो. सो ए परचेस, उसके पास पैसा था. अब इसको कैपिटल जैसा बोलते हैं, लेकिन देखो मैंने अभी तक कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया है. क्रेडिट डेबिट, जमा उधार, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है. प्लीज आपको भी ये वर्ड अभी यूज नहीं करने का. बराबर है? क्योंकि 12th से अलग है. बराबर है? मूड़ी खाते जमा था यानी भूल जाओ. ओके, सेंड्स इट टू बी. इधर एक खड़ा है, गुड्स परचेस किया, बी को भेजा, गया बी के पास गया, गुड्स बी के हाथ में आ गया. ठीक है?
बी ने स्टॉल वगैरह लगाया, बेच दिया, 1.5 लाख में बेच दिया, बी सोल्ड इट, बी सोल्ड इट फॉर 1,50,000. बी सोल्ड इट फॉर 1,50,000. सिंपल. 15 दिन के अंदर बिजनेस बंद, हिसाब का, पैसा लेने का, देने का, निकल जाने का, जयराम जी की बोलने का. ओके, यहां पॉसिबिलिटी देखो कैसे आता है. आपको देयर विल बी मोर ट्रांजेक्शन, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा और ट्रांजेक्शंस को लेकर. यहां पे पॉसिबिलिटी है. व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर? बोलो, व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर? पीएनएल बनाने की जरूरत है क्या आपको? नफा नुकसान खाते बनाने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. वन साइड एक्सपेंस रखो, दूसरे साइड इनकम रखो. इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट है, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस है. बाकी इसको बोलते हैं पीएनएल अकाउंट. है क्या कुछ? सो यहां पे एमसीक्यू आता है. एमसीक्यू नंबर 3, जॉइंट वेंचर विल शो, ए ऑप्शन, प्रॉफिट ₹50,000, ये आंसर है आपके पास. बी ऑप्शन आएगा लॉस ₹50,000. सी आएगा प्रॉफिट ₹1,50,000. डी आएगा प्रॉफिट ₹1,00,000. है क्या? गलत आंसर बोलने का है तो कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल सकता है. व्हाट इज राइट आंसर हियर? बोलो बोलो, कीर्ति क्लासेस बोलो जल्दी. हाँ, माइक बैग है ना? अमृतसर बोलिए, नासिक बोलिए, पोरबंदर बोलिए, भुज बोलिए, मतलब अपने आप बोलिए. समझ में आता है ना? नहीं समझ में आएगा तो बोलिए. ओके, सो प्रॉफिट इज 50,000. ये एमसीक्यू हो गया. सो व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आस्क्ड, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आस्क्ड, यू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट्स. ऑन वन साइड व्हाट यू राइट डाउन? स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा हूं मैं, अकाउंट नहीं बोल रहा हूं. हिसाब, प्लस माइनस का हिसाब. एक साइड एक्सपेंस रखने का, एक साइड इनकम रखने का. क्या हर एक को मालूम है ना? इसको एक्सपेंस कहा जाएगा, इसको इनकम कहा जाएगा. हर एक को मालूम पड़ता है. सो पुट इट हियर. 1,00,000 रुपीज का एक्सपेंस, 1,50,000 का इनकम. किसी ने भी एक्सपेंस किया है, किसी ने भी इनकम किया है. सो डिफरेंस इज profit. How much is the profit? 50,000 is the profit. Okay. This is first type of question. What is profit? I will give you more questions now. I will give you more details here also. Okay. यही डिटेल पे सेकंड एग्जांपल आ सकता है. देखो मैंने आपको पूछा, देखो मैंने आपको इधर पूछा. सेकंड क्वेश्चन आएगा इधर. प्लीज राइट डाउन हियर. प्लीज राइट डाउन, ये लिख डालो. प्लीज राइट डाउन योर डिटेल्स. आई विल गिव यू 3 minutes टू राइट. Now please remember it, huh? Now second question, everyone has recorded this, noted this. Please see on the same fact, write down friend MCQ number. Write down here. Write down, start writing friend MCQ number 4. In final settlement, who will pay? Give, एक ही वर्ड है. और
रेमीट, रेमीट मीन्स भेजने का। हु विल सेंड व्हाट मनी, कौन किसको कितना पैसा देगा, बोलो कौन किसको कितना पैसा देगा। ए एंड बी में ही है। इन फाइनल सेटलमेंट हु विल पे और गिव और रेमिट व्हाट अमाउंट, टू whom, कौन किसको कितना पैसा देगा। ये सोल्जरी है, आप स्टूडेंट हो, दोस्तों के साथ सोल्जरी करते हो ना, सब लास्ट में हिसाब करते हो, भाई मुझे इतना पैसा देने का, आपको इतना लेने का। इट इज लाइक दिस। बोलो कौन किसको कितना पैसा देगा, कोई भी ब्रांच से आंसर बोलो मेरे को। 1 लाख का गुड्स ए ने लिया, 1.5 लाख में बी ने बेचा, समझ के आंसर दो। कौन किसको कितना पैसा भेजेगा, राजकोट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, राजकोट। हु विल सेंड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वन ब्रांच, एब्सोल्युटली करेक्ट। एनी अदर ब्रांच, बोलो राइट रॉन्ग फॉरगेट अबाउट इट, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। राइट आंसर आया तो ठीक है, रॉन्ग आंसर आया तो भी ठीक है। बोलो राइट आंसर आया तो ठीक है, रॉन्ग आया तो भी और ठीक है। मैं समझाने जा रहा हूं ना, बोलो जल्दी। यस, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग आंसर्स करेक्टली। वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड वेरी गुड। अमाउंट ढूंढने का होता है, हाँ ये इधर अमाउंट ढूंढने का होता है। अमाउंट ढूंढने का होता है। देखो अभी मैं इसको समझाता हूं आपको। हाँ, आई एम नाउ एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। थोड़ा अकाउंटिंग एस्पेक्ट है, ऐसा समझो मत, सिंपल हिसाब है। ए है इधर, ए है इधर, देखो ए है, ही परचेज गुड्स, 1 लाख रुपए का गुड्स निकाला। अगर इसने बिजनेस, मतलब आप इसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हो, क्या करते हो, मैंने इधर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट ऐसा कुछ सिखाया नहीं, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, जरूरत ही नहीं है। सो अगर बिजनेस क्लोज हो गया तो देखो इधर, प्लीज लुक हियर, ए हैज गिवन 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया पॉकेट में से निकल गया के। गुड्स आया, गया किसके पास, बी के पास। नाउ बी हैज गॉट रुपीज 1,50,000, सेल किसने किया, 1.5 लाख, किसके पास है अभी, 1,50,000 इज विद बी। ध्यान में रखो, आप ए हो, अभी यहां पे जाओगे तो समझने का आप बी हो। सोचो इस तरह से, अकाउंटेंसी इजी लगेगा। ए विल रिंग मिस्टर बी, हैव यू सोल्ड द गुड्स, बी बोलेगा हाँ। देन व्हाट ए विल से, अरे मुझे मेरा पैसा भेज, 1.5 लाख किसके पास है अभी, बी के पास है। ये उसको ऐसे बोलेगा क्या, 1.5 लाख आया ना, जा घूमने जा, गोवा घूम के आ, गाँव जलसा कर, गोवा घूम के आ, 1.5 लाख रुपया तेरा समझ जा, ऐसा होगा क्या। नो, व्हाट ए विल से, प्लीज गिव मी माई शेयर ऑफ मनी। ओके, सो 1 लाख रुपीज तो दे ही दे जो मैंने निकाला है परचेज के लिए, प्लस प्लस क्या दे, बोलो जल्दी, प्लस गिव मी माई प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर इज हाउ मच, प्रॉफिट शेयर इज हाउ मच फ्रेंड, इक्वल इक्वल है। ए शेयर कितना आएगा, 25,000 एंड बी शेयर कितना आएगा, 25,000। ओके, सो 1,25,000 शेयर्स आएगा। सो ए विल रिसीव 1,25,000, बी विल पे 1,25,000। सो इसके लिए सिंपल ट्रांजैक्शन है, बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं, ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो एक स्टेटमेंट बनता है। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट डाउन फ्रेंड, आप लिखो, प्लीज स्टार्ट राइटिंग। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज फॉर फाइंडिंग आउट
for finding out amount of final statement, amount of final remittance. Please write down for now. Two statement. This is calculation only. As under is to be prepared. ये बहुत झटके में होता है, 2 मिनट 1 मिनट के अंदर आंसर आता है. राइट डाउन फ्रेंड. मैं अभी दिखाने जा रहा हूं 8-10 सम होंगे इसके ऊपर आपके. आई विल सॉल्व 10 सम्स हियर. थर्ड सम में तो अपने आप आंसर आ जाएगा आपको. लिखो जल्दी. Yes, depends upon profit sharing ratio. If nothing is given, then it is 1:1 profit sharing ratio. Huh, friend? Okay. First is profit or loss statement. Like this. Okay, like this. And second is to receive and to pay statement. ये टू रिसीव टू पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अभी ध्यान में रखो. सेकंड इज टू रिसीव एंड टू पे स्टेटमेंट. ओके, अभी 2 मिनट ध्यान रखने का आपको. तो यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर ए एज वेल एज फॉर बी. ध्यान में रखो, बी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है इफ यू प्रिपेयर इट फॉर ए. अभी 2 मिनट ध्यान रखने का है, कुछ लिखने का नहीं है. सो यू प्रिपेयर इट इंडिविजुअली फॉर ए. व्हेन यू प्रिपेयर फॉर ए, you consider only A's transactions. So A's transactions व्यवहारो, हाँ, transactions એટલે વ્યવહારો. A's transactions only. Okay, this is a statement, कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं है. टू रिसीव टू पे स्टेटमेंट बोलते हैं इसको. I consider here to receive. ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड हो गया, बट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है. मैं ऐसा समझा रहा हूं आपको. ओनली ये स्टेटमेंट टू रिसीव टू पे स्टेटमेंट. टू रिसीव अमाउंट एंड टू पे अमाउंट. क्या बोलते हैं इसको? टू रिसीव अमाउंट एंड टू पे अमाउंट. ओके. When the business is closed, क्या असर होता है देखने का. A has given 1 lakh rupees. फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेसिस. मतलब A has given 1 lakh. अगर बिजनेस बंद हो गया तो he has to receive this amount. कैपिटल अकाउंट है उसका ये. He has to receive the amount. So amount given or amount spent earlier, पहले कुछ अमाउंट खर्च किए होंगे या दिए होंगे बिजनेस को, तो इट इज टू रिसीव हो जाएगा. सो टू रिसीव अमाउंट हो जाएगा ए के लिए 1 लाख रुपीस फॉर परचेस. सेकंड है सेल बाय बी. बी का ट्रांजैक्शन है, नहीं लेने का ए में. एंड थर्ड इज प्रॉफिट शेयर. है ना, ए है, क्या बोलेगा? प्रॉफिट शेयर इज टू रिसीव. सो ही विल राइट हियर
for profit share. 25,000. So what is the difference here? Answer आ गया. For A to receive is more, means A will receive, और इसका ही मतलब क्या हो गया? मीन्स बोलो B will give or pay or remit. Means B will pay, give or remit. रुपीज 1,25,000 का आंसर आएगा. रुपीज 1,25,000 इज द आंसर. ओके, ध्यान में रखो. प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड, नोट इट डाउन. आंसर लिखो इस तरह से. आइदर ए का बनाओ या बी का बनाओ. मैंने बी का बनाया ही नहीं है, ए का बनाओ, बी का बना के देता हूं आपको. रेमिटेंस मीन्स टू सेंड, भेजना. रेमिटेंस मतलब टू गिव, इधर लिखा है ना मैंने. रेमिटेंस मतलब पे, गिव और रेमिट. ओके, देखो इधर. सो 1,25,000 A has to receive, means what? B has to send. You can verify this. अगर B का बनाओगे तो भी मालूम पड़ेगा आपको. फॉर B, देखो इधर, आई एम टेलिंग इट. ताड़ो मेळवीने आप पूछू जरूरत नहीं. यू कैन प्रिपेयर इफ फॉर A और फॉर B. सिर्फ A के लिए बनाओ तो भी आंसर वही आएगा, B के लिए बनाए तो भी आंसर वही आएगा. देखो कैसे आता है. देखो इधर, आई विल प्रिपेयर इट फॉर बी. फॉर बी आइदर इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ. सिर्फ एक ही बनाने का एग्जाम्पल में, एग्जामिनेशन में 1 मिनट के अंदर आंसर आता है. देखो फॉर बी व्हाट यू विल कंसीडर. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 20 ट्रांजेक्शंस ओनली. 20 ट्रांजेक्शंस ओनली. अगेन व्हाट यू विल प्रिपेयर. 2 कॉलम बनाओगे. फर्स्ट कॉलम को क्या कहा जाएगा? टू रिसीव अमाउंट्स फॉर बी. एंड टू पे अमाउंट्स. व्हाट इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन? ए परचेज गुड्स. एक का ट्रांजैक्शन है, मतलब बी के स्टेटमेंट में नहीं आएगा. व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? बी सोल्ड द गुड्स. एक ही ट्रांजैक्शन ये समझने का, दूसरा ऑटोमेटिक से रह जाता है. बी सोल्ड द गुड्स 1,50,000. क्या उसके खुद का पैसा है क्या? नो, ही हैज टू पे इट बैक. हिसाब लगाने के बाद देना पड़ता है उसको. सो टू पे अमाउंट्स 1,50,000 आएगा. ही हैज टू पे. 1.5 लाख है इसके पास में. वो क्या बोलेगा? अरे 1.5 लाख देने का है, पर मेरा प्रॉफिट शेयर तो मैं ही रखूंगा ना. सो ही हैज टू रिसीव द प्रॉफिट. सो व्हाट इज हिज प्रॉफिट शेयर? व्हाट इज इट प्रॉफिट शेयर? 25,000. नो अदर ट्रांजेक्शन. तो इसी तरह से बोलो, इसी तरह से बोलो. क्या बोलोगे इधर? फॉर बी बोलो, बोलो जल्दी. For B, to pay is more. To pay is more by what amount? By rupees
1,25,000. Therefore, means what? Means what? B will pay or B will give or B will remit. And who will receive? Means A will receive. बराबर है ना बरोड़ा? क्लियर है कि नहीं? सब जल्दी बोलो. कीर्ति क्लासेस, श्रीजी क्लासेस. Means A will receive. So prepare this also. बना डालो. हर एक एग्जाम्पल में सिर्फ आपको एक कोवेंचरर के लिए बनाने का, सब कोवेंचरर के लिए नहीं बनाने का. बट आपको टैली करने के लिए मैंने दिखाया. बना दो जल्दी फटाफट. चलो. प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल. प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल. अभी मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल ऑल ट्रांजेक्शन्स धीरे धीरे ले रहा हूं. सो एवरीवन इज एडवाइज टू राइट एग्जाम्पल. और ये 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे. प्रॉफिट कितना, ऐसा क्वेश्चन आएगा. और दूसरा क्वेश्चन कौन सा बोलो? कौन किसको कितना पैसा भेजेगा, रेमिट करेगा. Who will send what amount to whom? Okay? तो लिखो एग्जाम्पल. A and B in joint venture. A and B in joint venture. A and B in joint venture gives following information. Okay. Write down first information. Purchases by A, rupees 1 lakh. Purchases by rupees 1 lakh. देखो इधर नॉर्मली सेल्स लास्ट में होता है. नॉर्मली सेल्स लास्ट में होता है. तो 2 नंबर का ट्रांजैक्शन दिया है. बीच में मैं और नए नए ट्रांजैक्शन देते जाऊंगा. हाँ, बीच में आई विल गिव यू मोर एंड मोर ट्रांजैक्शंस. तो ये सेल्स को मैं इधर लिख लेता हूं. लिखो जल्दी, क्योंकि आपको समझा है. सोल्ड बाय बी लिखो. सेंड्स इट टू बी, सेंड्स इट टू बी and B sells for rupees 1,50,000. ये दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया. अभी नए नए ट्रांजैक्शन में आपको देता हूं यही एग्जांपल में. देखो, A sends the goods to B. हवा में तो जाएंगे नहीं, हवा में तो जाएंगे नहीं. ए हैज टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. लोडिंग करना पड़ेगा गुड्स का, वेजेस देना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा. सो ए विल इनकर एक्सपेंसिस. सपोज ए के कुछ एक्सपेंसिस हो गए. राजकोट प्लीज रिमेंबर, ए स्पेंड. देखो थर्ड ट्रांजेक्शन. वाई? ए पेज
और incurs ખર્ચો કર્યો એટલે incurs. A pays or incurs. A pays or incurs expenses ₹1000. ठीक है. देखो इधर भेज दिया, गया इधर के पास, बी के पास. बी रिसीव्स द गुड्स. 10-15 दिन के लिए सेल करने के लिए रखेगा, रेंट देगा, सेल्समैन को कुछ कमीशन देगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी देगा, ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ होगा तो करेगा. सो बी पेज एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दिस गुड्स. लिखो जल्दी. बी पेज और इनकर्स. सिर्फ यही गुड्स के लिए है या जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए ही है? बी पेज और इनकर्स. incurs expenses ₹5,000. ओके. अभी ऐसे डिटेल्स पे लिखो एमसीक्यू नंबर 5. एमसीक्यू नंबर 5. एमसीक्यू नंबर 5 लिखो, लिखो जल्दी. जॉइंट वेंचर विल शो प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है ये. प्रॉफिट रुपीज बी, प्रॉफिट रुपीज, 4 ऑप्शन देंगे ना आपको. सी लॉस रुपीज, डी लॉस रुपीज. एनीवन कैन गिव मी करेक्ट आंसर. कोई आंसर दे सकता है क्या मुझे करेक्ट? दे दो. क्या पूछा है? व्हाट इज आस? प्रॉफिट और लॉस means what, friend? Profit or loss means what, friend? Yes, correct, Rajkot. Very good. Keep it up. Absolutely clear. Very good. Every branch. Vapi. Correct. Clear. क्या पूछा है? Profit or loss? Profit or loss is asked na? Means what, friend? Means expense income statement. बोलो. Means expense income statement. बोलो जल्दी. Means expense income statement. So on one side you will put expense and on another side you will put income of the business. Okay. लिख लिया इधर. So लिखो इधर परचेस किया है इन्हें. एज परचेस, इट इज एक्सपेंस हो गया. फॉर बिजनेस इट इज एक्सपेंस. बोलो जल्दी. फॉर बिजनेस इट इज एक्सपेंस. बराबर है. वेरी गुड, वेरी गुड. एवरी ब्रांच इज गिविंग द आंसर करेक्टली. वेरी नाइस. उसके बाद वाला भी आंसर देना पड़ेगा. हाँ सबको है ना. सी इजी. थोड़ा समझदारी लेने का. हाँ बराबर है. वेरी गुड. देन व्हाट इज नेक्स्ट? Age expenses. How much? 1,000. B का expense how much? 5,000. Then what is sell by B? So difference को profit कहा जाएगा. एज शेयर. कुछ बोला नहीं है तो इक्वल इक्वल और नॉट. 22,000 एंड बी का शेयर.
ओके, दोनों का 22,000 है। वापी 44,000 इज द आंसर, प्रॉफिट का आंसर। यस, ज्ञान गंगा हो गया है? इफ यस तो प्लीज शो योर हैंड्स। यस हो गया है, जल्दी हो गया है इधर। ओके, नया क्वेश्चन लिखो अभी। राइट डाउन न्यू क्वेश्चन on same details, on same details नया क्वेश्चन लिखो। on same क्वेश्चन नया क्वेश्चन लिखो। ओके, तो आंसर क्या आएगा इधर? प्रॉफिट रुपीज 44,000 आंसर आएगा, और यहां पे ऐसा टिक मारने का, ठीक है? Write down MCQ number 6. MCQ number 6. Write down ना, MCQ पूरा लिखो। In final remittance, write down friend. In final remittance, ऑप्शन ए लिखो। A will receive rupees so and so, अभी fill in the blanks है, from B, or A will pay rupees to B, और C लिखो B will receive rupees from A, and D ऑप्शन लिखो B will pay or give or remit, एक ही हुआ। हाँ, ये वर्ड आपको बार बार समझाता हूं, so and so rupees to A। बोलो एनी ब्रांच, कैन इट गिव मी आंसर? ट्राई करो अपने आप, वरना मैं सोल्व कर रहा हूं। यस फ्रेंड, बोलिए। यस राजकोट, क्या है क्वेरी? क्या आपको? ओके, तो लेट अस कंसीडर। ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको? प्लीज ध्यान रखो ना, 2 मिनट ध्यान रखने का क्या प्रॉब्लम है आपको? सबका आंसर सही आ रहा है, डोंट वरी फ्रेंड। सो यू विल प्रिपेयर इट फॉर ए और बी। सो फॉर ए, ब्रैकेट में क्या लेने का? फाइनल रेमिटेंस है ना, मतलब 2 स्टेटमेंट। फाइनल रेमिटेंस मतलब 2 स्टेटमेंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, दूसरा टू रिसीव टू पे का स्टेटमेंट। फॉर ए, what you write down? A transactions only. Okay. Okay. देखो इधर, ये टू रिसीव अमाउंट फॉर ए, एंड टू पे अमाउंट फॉर ए। एक कैपिटल का क्रेडिट डेबिट साइड है। हाँ, क्रेडिट डेबिट साइड, पर कैपिटल क्रेडिट डेबिट ऐसा मत समझो, ये स्टेटमेंट को ही समझो सिर्फ। बोलो व्हाट इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन? इधर देखो, व्हाट इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन? ए परचेसिस। सो ए के लिए क्या हो गया? बोलो जल्दी। ए ने परचेस किया है, मतलब ही हैज टू रिसीव द अमाउंट व्हेन द बिजनेस इज क्लोज। हाँ, एट द टाइम ऑफ परचेस नहीं पूछा है, एट द टाइम ऑफ क्लोज पूछा है, तो क्या आंसर आएगा? बोलो
he has to receive for purchases. What is the amount? 1 lakh. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सेंड्स इट टू बी सोल्ड. बी का ट्रांजेक्शन है, नहीं आएगा यहां पे ये स्टेटमेंट में. ए पेज एक्सपेंसिस. ए हैज पेड द एक्सपेंसिस. क्या इफेक्ट आएगा बोलो जल्दी, क्या इफेक्ट आएगा? ए हैज पेड मींस he has to receive now. बोलो जल्दी, he has to receive now. Yes or no? So to receive amount for expenses paid. हाँ, expenses देगा, उसके बाद he has to receive it 1 lakh 1,000 rupees. Okay. B incurs expenses. नहीं आ रहा है. What else is left out? अभी क्या बचता है बोलो जल्दी. What else he has to take out? What else he has to take now? Profit share. What was his profit share? What was his profit share? बोलो जल्दी, how much? What is profit share? जल्दी बोलो. 22,000. So क्या आंसर आएगा? For A to receive is more. By what amount? By rupees 1,23,000. Means what, friend? Means A will receive rupees 1,23,000. Or B will remit rupees 1,23,000 to A. Okay. Write down this answer. So इधर आंसर क्या आ गया? A will receive rupees 1,03,000 मैंने लिखा तो गलत है. A will pay rupees 1,23,000 गलत है. B will receive rupees 1,23,000 गलत है. और D में लिखा B will pay or give rupees 1,23,000 to A. बोलो कहां पे टिक मारोगे? ये 4 ऑप्शन में से कहां पे टिक मारोगे? ए विल रिसीव सही है लेकिन अमाउंट गलत है तो ए पे टिक नहीं आएगा. बी पे भी नहीं आएगा, सी पे भी नहीं आएगा. बी विल पे डी में आएगा तो यहां पे टिक लगेगा. बी विल पे भी सही है और अमाउंट भी सही है. चलो बनाओ, प्लीज राइट डाउन फ्रेंड. चलो लिखो, एग्जाम्पल लिखो, नया एग्जाम्पल लिखो जल्दी. न्यू एग्जाम्पल. Yes, everyone should write down new example. New example. Write down friend. लिखो, new example लिखो. 1, 2, 3, 4. लिखो लिखो. 1, 2, new example लिखो. 1, 2, 3, 4. Same as above. लिखो लिखो जल्दी. 1, 2, 3, 4 same as above. यही अमाउंट लेने का है और नया ट्रांजेक्शन देता हूं आपको. लिखो 1, 2, 3, 4 सेम, ऐसा लिखो. लिखो ना, बोल रहा है जल्दी, हाथ लिखो. 1, 2, 3, 4 सेम. पांच नंबर का लिखो. कमीशन एग्रीड. ट्रांजेक्शन नंबर 5. कमीशन एग्रीड. Commission agreed. 2% on purchases
and 3% on sales. ठीक है? यस. तो ऑल ट्रांजेक्शंस आर सेम, सिर्फ कमीशन का इफेक्ट क्या बोलो. आपने सीखा होगा ना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स को कमीशन देता है, तो क्या इफेक्ट होता है बोलिए. लिखने का है तो लिखो. कमीशन इज एक्सपेंस, लिखो. कमीशन इज एक्सपेंस एंड for individual co-venturer, इनकम मतलब टू रिसीव अमाउंट, इनकम मतलब टू रिसीव अमाउंट हो जाएगा. ओके. सो एमसीक्यू नंबर 7 लिखो अभी. ऑन दिस डिटेल्स, एमसीक्यू नंबर 7, joint venture will show बोलो आंसर बोलो, प्रॉफिट या लॉस का आंसर बोलो. एनी ब्रांच कैन गिव मी आंसर. वेरी इजी स्टेटमेंट. यस, राजकोट बोलिए ना, आंसर बोलो. न्यांगा. सो राइट डाउन योर एक्सपेंस. एज परचेस क्या हो जाएगा? 1 लाख एक्सपेंस हो गया. फिर एक्सपेंसिस बाय 1000 एक्सपेंस हो गया. एक्सपेंसिस बाय बी अगेन एक्सपेंस हो गया. सेल बाय बी 1,50,000 इनकम हो गया. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमाउंट लिखते जाने का, सिर्फ अमाउंट लिखते जाएगा. फ्रॉम नासिक, एब्सोल्युटली सीम्स टू बी करेक्ट. आप तो मेरे से भी फास्ट हो यार, मुझे भी तो करने दो. वेरी गुड, कीप इट अप. वेरी गुड, कीप इट अप. हाँ, वेरी गुड, कीप इट अप. लेट मी डू ऑल्सो ना. वेरी गुड. सेल बाय बी हो गया. उसके बाद कमीशन. ए का कमीशन, बी का कमीशन. बोलो ए का कमीशन कितना? 2% ऑन परचेस 1 लाख, सो 2000 हो गया. एंड बी के लिए 3% ऑन 1.5 लाख, तो कितना हो जाएगा? 4,500. सो डिफरेंस इज प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट आ रहा है बोलो? कितना आ रहा है? 37,500. ओके, चलो चलो भाई, 37,500. व्हाट इज ए शेयर? व्हाट इज ए शेयर? 37,500 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 18,750. ओके, तो आप आंसर दोगे क्या? प्रॉफिट रुपीज 37,500. ए पे टिक मारने का. नाउ सेकंड एमसीक्यू लिखो. एमसीक्यू नंबर 8. एमसीक्यू नंबर 8. इन फाइनल रेमिटेंस B will remit rupees
2A। बोलो आंसर बोलो। नासिक वालों का आंसर आ गया इधर, ठीक है, ट्राई करता हूं, शायद सही है। आप 137,500 ऐसा लिखा है आपने, बराबर है, देखता हूं। कैलकुलेशन करके जाने का, वापी कैलकुलेशन लिख के करो, ऐसा ऐसा नहीं बोलने का, कैलकुलेशन करके टेबल वेबल बना के, वापी सीधा टेबल बनाओ ना, टू रिसीव टू पे का, फिर कैलकुलेशन करो। ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं बोलने का कभी। हाँ, गलती हो जाएगा तो एक मार्क जाएगा, ऐसा मत करो। फॉर ए टू रिसीव, ए का जब बनाते हो तब क्या करते हो? एस ट्रांजेक्शंस ओनली। फॉर ए टू रिसीव अमाउंट and to pay amount. For purchases, I am just listing out जो मुझे नॉलेज है वो लिख रहा हूं मैं अब। For expenses 1000, commission 2000 and profit share. For A to receive is more by what amount? One lakh 21,750 means A will receive or B will remit rupees 1,21,750. Chalo, I hope most of you have given the correct answer. Yes, okay. Let us go to one more question. मैं आप सबको ऐसा पूछ रहा हूं, ये स्पीड बराबर है क्या? जल्दी बोलो। हिम्मतनगर, ये स्पीड बराबर है क्या? राजकोट, ज्यादा नहीं है ना स्पीड? स्पीड इज ओके? ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर है तो बोलो, वरना विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। राइट डाउन न्यू क्वेश्चन, राइट डाउन न्यू क्वेश्चन। ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आपको। ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स हैज बीन डिस्कस्ड बाय मी। और एक एग्जांपल ले लो, लिखो जल्दी। 1 2 3 4 5 सेम एज अबव। लिखो लिखो, 1 2 3 4 5 सेम एज अबव। ओके, 1 2 3 4 5 सेम एज अबव। हिम्मतनगर आपसे आंसर चाहिए? हाँ अभी, हाँ
6 लिखो, 6 नंबर का पॉइंट लिखो, 6। लिखो अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स मतलब कुछ गुड्स दे आर नॉट सोल्ड, कुछ क्रैकर्स है वो नहीं सेल किए। तो ए बोलता है ठहरो ठहरो भाई, दिवाली है ना, मेरे घर पे मुझे फोड़ने का है पटाखे, चलो मैं लेके जाता हूं 555 मिर्ची बम, चलो मैं लेके जाता हूं घर पे। बी बोलता है मैं ले जाता हूं। अनसोल्ड गुड्स, लिखो इधर अनसोल्ड गुड्स टेकन बाय ए ₹2,000 and by B ₹5,000. बोलो क्या इफेक्ट समझोगे? व्हाट इज प्रॉफिट लॉस पूछा तो इसका इफेक्ट बोलो। उपाड़ करो, उपाड़, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, क्या इफेक्ट देते हो? क्या इफेक्ट देते हो? देखो इधर, ये आपने ऐसा सीखा होगा ना, देखो इधर ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है ना आपने। ये ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये क्रेडिट साइड होता है, मतलब इनकम इफेक्ट होता है। क्या होता है? यहां पे आप लिखते हो बाय सेल्स, यहां पे आप लिखते हो बाय गुड्स विड्रॉन, मतलब इनकम इफेक्ट देते हो। क्या देते हो? इनकम इफेक्ट। लिखो गुड्स टेकन बाय को वेंचर मीन्स, लिखो जल्दी, गुड्स टेकन बाय को वेंचर मीन्स like income effect for business, like income effect for business, like income effect for business, बराबर है ना। एंड फॉर इंडिविजुअल को वेंचरर, एंड फॉर इंडिविजुअल को वेंचरर इट इज, क्या हो जाएगा बोलो हिम्मतनगर? टू पे अमाउंट, बराबर है ना? हाँ क्या ना बोलो जल्दी। फॉर इंडिविजुअल को वेंचर इट इज टू पे अमाउंट, हाँ क्या ना? परचेस किया उसने बिजनेस से, बराबर, हिम्मतनगर बोलो ना। हाँ बराबर है, ऐसा हाथ दिखाओ, बराबर है। चलो अभी बनाओ इधर फटाफट। एनी ब्रांच कैन गिव मी आंसर अमाउंट ऑफ फाइनल रेमिटेंस। चलो आंसर बोलो मेरे को। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस? एमसीक्यू नंबर 9, जॉइंट वेंचर विल शो। बोलो कितना आता है प्रॉफिट या लॉस? चलो चलो हिम्मतनगर, आंसर चाहिए आपसे, मैंने बोला है ना आपको, वापी आंसर चाहिए, पटियाला आंसर चाहिए, अमृतसर आंसर चाहिए मेरे को, जल्दी बोलो फटाफट। फाइनल रेमिटेंस भी चाहिए मेरे को। राजकोट, बहुत सारी ब्रांच है, सब ब्रांच पे आने वालों में धीरे धीरे, चलो जल्दी। एनी ब्रांच, चलो हिम्मतनगर, लास्ट बेंच। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ पीछे, हाँ बोलो।
Yes, Nasik, what is your answer, friend? कितना प्रॉफिट आ रहा है बोलो जल्दी। 44,500 बराबर है। वेरी गुड, कीप इट अप। एस शेयर हाउ मच? अभी लिखो इधर एमसीक्यू नंबर। कितना नंबर का एमसीक्यू है बोलो जल्दी। राजकोट बोलो, माइक सामने रखो, आपके सामने। ओएमआर नहीं, हाँ एमसीक्यू। हाँ 9, ओके। इन फाइनल सेटलमेंट। कौन किसको पैसा भेजेगा लिखो जल्दी। बी विल रेमिट रुपीज टू ए। ढूंढने का है आपको, हाँ। यस राजकोट 2250, ओके ओके। बड़े हो गए आप, हाँ मेरा मिस्टेक ढूंढते हो, वाह भाई वाह। हाँ 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 250, ओके। अरे रखो वो सेंटर, क्वेश्चन पूछते हो रखो। अरे अभी वो लड़की पूछती वो निकाला। नासिक आंसर दो जल्दी फटाफट। अमृतसर, वेरी नाइस, कीप इट अप, लेट मी ट्राई। नासिक वेरी गुड, कीप इट अप। देखो इधर मैं निकाल रहा हूं। फॉर एज ट्रांजेक्शंस ओनली। हाँ बोलिए। 1,23,250 बोला ऐसा। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। हाँ, टू रिसीव टू पे, इंग्लिश में ही बोलने का। जो गांव में जाने का वो गांव की भाषा सीख लेने की भाई। मैं भी गुजराती में पढ़ा हूं, देखो इधर हैंड राइटिंग देखो। लेकिन इंग्लिश नहीं बोला, सही या सही, गलत या गलत बोल देने का भाई। चलो चलो लिखो। टू रिसीव कितना आएगा फॉर परचेसिस? 1 लाख। फिर फॉर एक्सपेंसिस 1,000। कमीशन 2,000।
and for profit share. $22,250. And either to pay for goods taken, for goods withdrawn, 2000. सो आंसर क्या आएगा बोलिए? फॉर ए टू रिसीव इज मोर. By rupees what amount? 1,23,250. Therefore, A will receive or B will remit. फॉर बी देखो इधर, फॉर बी. चलो जल्दी राजकोट, अभी इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. फॉर बी, कौन से ट्रांजेक्शन लोगे आप? बीस ट्रांजेक्शन ओनली. बोलो जल्दी, विच ट्रांजेक्शन यू विल कंसिडर? बोलो जल्दी. फॉर बी ओनली, ऐसा बोलो. हाँ तो लिखो इधर, टू रिसीव अमाउंट एंड टू पे अमाउंट लिखो. ठीक है. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन? परचेज बाय ए. बोलो ऐसा, परचेज बाय ए. देयरफॉर बी का ट्रांजेक्शन नहीं है, इसमें नहीं आएगा. ये स्टेटमेंट में, फॉर बी के स्टेटमेंट में नहीं आएगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? बी सेल्स द गुड्स. अरे उसको बोलो रखो ना. बी सेल्स द गुड्स मतलब क्या हो गया? बी के पास पैसा है 1.5 लाख रुपया. ही हैज टू पे. सो टू पे अमाउंट फॉर सेल्स लिखो इधर 1,50,000. बोलो एक बार, क्लियर और नॉट? राजकोट बोलो, ज्ञान गंगा, आर यू क्लियर और नॉट? बोलो. इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? ए का एक्सपेंसेस नहीं लेने का बी में, नहीं लेने का बी में. हाँ ऐसा बोलो, फॉर एक्सपेंसेस 5,000. हाँ फिर बोलो, कंसंट्रेशन रखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो. फिर बोलो, कमीशन कितना है उसका? 4,000. कहां पे आएगा? टू रिसीव या टू पे में आएगा? बोलो.
वेरी गुड, फॉर कमीशन। बोलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स टेकन अवे। कितने का? तो कहां पे जाएगा? he has to pay to the firm, ना? Yes, for goods withdrawn. और क्या बचता है लास्ट में? फॉर प्रॉफिट शेयर। फॉर प्रॉफिट शेयर कितना है? बोलो जल्दी, कितना था यहां पे? हाँ, अभी लिखो इधर, फॉर बी टू पे इज मोर बाय व्हाट अमाउंट? बोलो जल्दी, वही आएगा जो आंसर था। वो क्या आंसर था? बोलो। कितना? हाँ हाँ, आगे आगे नहीं, वही आंसर है वाला। बोलो बोलो जल्दी। ओके, हाँ, यस, वेरी गुड। हाँ, फॉर बी टू पे इज मोर, देयर फोर मीन्स ए विल मीन्स बी विल पे। चलो लिख डालो। क्यों क्यों क्वेरी कनेक्ट नहीं होता है? बोलो ना प्लीज। अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो एमसीक्यू है वो हम लोग करने जा रहे हैं। यू प्लीज गो टू पेज नंबर 223। प्लीज गो टू पेज नंबर 223। आपको जो मटेरियल दिया है उस पे आ जाओ, पेज नंबर 223। यस, प्लीज गो टू पेज नंबर 223। एमसीक्यू नंबर 1। चलो जल्दी फटाफट। ओके, क्या पूछा है? बोलो जल्दी। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, अंडरलाइन, लास्ट सेंटेंस को अंडरलाइन करो। रेमिटेंस अमाउंट, जल्दी अंडरलाइन करो। रेमिटेंस अमाउंट, रेमिटेंस अमाउंट इज आस्क। देयरफॉर टू स्टेटमेंट बनाने का। पहले क्या आएगा? बोलो, प्रॉफिट या लॉस का स्टेटमेंट। चलो लिखो, एक्सपेंस या इनकम। देखो क्या है, एग्जाम्पल पे आ जाओ, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो चलो। M&N enters into a joint venture where M supplies goods। सप्लाइज गुड्स मतलब परचेस जैसा हो गया। कितने का है? बोलो जल्दी। 6000। तो गुड्स सप्लाइड बाय एम, गुड्स सप्लाइड बाय एम। एक्सपेंस जैसा हो गया, ठीक है। एंड स्पेंड ₹100 ऑन वेरियस एक्सपेंसिस। सो एम का एक्सपेंसिस हो गया, expenses of M. How much amount is spent there? 100. What is next sentence? पढ़ के बोलो, पढ़ो पढ़ो। When I am reading, you should read the example. हाँ, मैं जब पढ़ता हूं तब आपको एग्जाम्पल पढ़ने का।
N sells the goods for 7,500. तो क्या हो जाएगा 7,500 बोलो? इनकम इफेक्ट. What is next? एंड सेलिंग एक्सपेंसिस किसका है? एन का है. 200. ठीक है. सो ये डिफरेंस को क्या कहा जाएगा? डिफरेंस प्रॉफिट. एम्स शेयर हाउ मच? 600. एक मिनट में अंदर आंसर आता है. हाँ ये हाँ अभी रेमिटेंस पूछा है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा बोलो? फॉर एम. एम्स ट्रांजेक्शंस ओनली टू रिसीव टू पे. बोलो जल्दी जल्दी क्या क्या आएगा? फॉर परचेस एक्सपेंसिस क्या है? कितने का एक्सपेंस है बोलो जल्दी? फॉर परचेसिस 6,000 सप्लाईज का. देन फॉर एक्सपेंसिस 100 एंड प्रॉफिट शेयर. तो व्हाट इज आंसर हियर बोलो? व्हाट इज अमाउंट ऑफ फाइनल रेमिटेंस? बी विल रेमिट. ऐसा हो गया कि नहीं? आंसर ए. चलो लिख डालो. पेज नंबर 232 पे आंसर दिया है. देखो ए आंसर है. पेज नंबर 232 पे आंसर है. देखो आप. ओके वेरी गुड. यस ये होने के बाद गो टू एमसीक्यू नंबर 11. गो टू एमसीक्यू नंबर 11. बीच में जो रहते हैं वो बाद में किया जाएगा. हाँ नए नए पॉइंट्स है उसमें. गो टू एमसीक्यू नंबर 11. प्लीज गो टू एमसीक्यू नंबर 11 और आंसर देने का ट्राई करो. देखो आता है कि नहीं. एमसीक्यू नंबर 11. वेरी नाइस वेरी नाइस. हाँ चलो. प्रॉफिट है. प्रॉफिट या लॉस पूछा है तो एक ही स्टेटमेंट बनाने का. एक्सपेंस या इनकम. ठीक है. देखो फर्स्ट 11 में देखो ए एंड बी entered into joint venture for 2:1. A purchased goods. So purchased by A. How much amount? 2 lakhs. B sold it for 2,50,000. ये परचेज सेल ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं. एक मिनट में आंसर देने का है तो सिर्फ अमाउंट लिखो तो भी चलता है. कमीशन 1% ऑन परचेस तो 2,000 एंड 5% ऑन सेल्स तो कितना आएगा? 12,500. सो व्हाट इज डिफरेंस प्रॉफिट?
उसके बाद प्लीज ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यू नंबर 12 ऑन योर ओन। देखो ये सब एमसीक्यू है ना, आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए है, यही सब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। मतलब अगर आपको आता है तो कॉन्फिडेंस ले लो के प्रॉपरली टीचिंग किया है, समझ में आ रहा है ऐसा। चलो एमसीक्यू नंबर 12 आंसर दे दो, अपने आप करने का ट्राई करो। चलो एमसीक्यू नंबर 12 आंसर बोलो जल्दी, मेरे को आंसर देने का है आपको। पेज नंबर 232 पे आंसर दिया है आपको। वेरी गुड, करेक्ट है। कहां से? राजकोट से है ना आंसर, 2,04,000। एब्सोल्युटली नाइस। टू रिसीव टू पे समझ में आया? जल्दी बोलो। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको ध्यान में रखो। सब ब्रांच वाले ध्यान रखो एक बार, सब ब्रांच वाले ध्यान में रखो। हाँ, एक कुछ आप नया सीखने वाले हो, ऐसा एक आपको एक गुरु मंत्र देता हूं, ध्यान में रखो। कुछ नया सीखने वाले हो ना, तो कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बट इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान में रखो, देयर इज अ लिमिट ऑफ not understanding and then understanding and understanding। नहीं समझने की भी एक लिमिट होती है। हर एक स्टूडेंट को वो लिमिट को ब्रेक करने का, मेहनत करने का सब चीज ध्यान में आएगा। ओके फ्रेंड, वेरी गुड, कीप इट अप। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 14 करो। चलो क्वेश्चन नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 14। आपसे ही आंसर चाहिए। सब करेक्ट है, 2,04,000 आंसर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 11 का, 12 का। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 14 करो। ये इधर मैं एमसीक्यू नंबर 12 लिख रहा हूं, जिसका बाकी है वो, जिसका हो गया है वो एमसीक्यू नंबर 14 करने का है, और फिर आंसर भी देने का है मेरे को। यस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। हाँ, एज यू टेक, प्लीज कॉन्सेंट्रेट क्वेश्चन एमसीक्यू 12 के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में लॉस आता है। हाँ, इधर तो क्यू का शेयर आएगा, टू पे में जाएगा ये अमाउंट ना, ध्यान में रखने का।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 में फाइनल रेमिटेंस अमाउंट पूछा है, आपको रेमिटेंस का अमाउंट देने का है, जल्दी बोलो। हाँ बराबर है, प्रॉफिट नहीं, बराबर है, बराबर। यस, क्वेश्चन नंबर 12 सबको क्लियर है ना? वो प्लीज लॉस शेयर टू पे में आएगा, हाँ ध्यान में रखने का है। सो एमसीक्यू 14 कर रहा हूं इधर मैं। क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एक्सपेंस एंड इनकम। लुधियाना, प्लीज गिव मी आंसर। सो परचेस है आर का 1 लाख रुपीस। क्वेश्चन नंबर 14 पे हूं मैं। एक्सपेंसिस है आर, $5,000 insurance paid by R, again expenses by R. Then M spent, so expenses, but for M. Sales, what is the amount of sales? 2 lakhs. Income हो गया. And goods taken over is income. 5,000, ठीक है. So, what is profit or loss? बोलो जल्दी, what is profit? $80,000, ठीक है ना? यस, हाँ यस, बोलिए। $80,000 इज प्रॉफिट, बराबर है ना? हाँ, वो फाइनल रेमिटेंस आएगा। क्या आएगा? 1,50,000 को क्या कहने का? फॉर आर्स ट्रांजेक्शन ओनली। टू रिसीव एंड टू पे, क्या बोलने का? टू रिसीव, तो यही सब आर का अमाउंट लेने का। और क्या? इधर देखो, इधर कितना इजी है। इधर देखो, इधर दे धना के धन, दे धना के धन, इधर जो आर है वो लेने का। ये साइड वाला टू रिसीव, वो साइड वाला टू पे। देखो 1,10,000, 5,000 and 40,000. So for R, 1,50,000 to receive is more. Therefore, R will receive, और कौन है दूसरा? और कौन है? M will pay और M will remit. $15 नंबर का सम यही है, उसमें सिर्फ प्रॉफिट पूछे आपको।
तो 80,000 आंसर आएगा। उसके बाद और एक लास्ट सम करो, मैं बोलता हूं वो। प्लीज गो टू क्वेश्चन नंबर 22। एमसीक्यू नंबर 22 का आंसर मेरे को दे दो। चलो एमसीक्यू नंबर 22, प्लीज सॉल्व एमसीक्यू नंबर 22 और आंसर दे दो मुझे। एमसीक्यू नंबर 22 ए आंसर आ रहा है 22 में। वेरी गुड, कीप इट अप फ्रेंड। देखो सब लोगों को ध्यान में देने का है। मैंने लेक्चर स्टार्ट किया 2 घंटे पहले, थोड़ा समझ में आया पहले, थोड़ा समझ में नहीं आया पहले, लेकिन अभी 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, जल्दी बोलो आंसर बोलो, 2 घंटे के बाद क्या लगता है आपको? बहुत सारा समझ में आया, लगता है कि नहीं सुरेंद्र नगर? ऐसा बहुत सारा समझ में आएगा, ऐसा लगता है कि नहीं? आंसर सही आते हैं तो। इसके लिए मैंने आपको कहा था देयर इज अ लिमिट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो इस तरह से आप आंसर करते जाओ। ठीक है फ्रेंड।